नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश आज 76वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, आज सीएम नीतीश कुमार ने झंडा तोरण के बाद बिहार को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, नौकरी और रोजगार देने की। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। अब बताया गया है दारू कितना बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में रिपोर्ट दी, और बोल लीजिए शराबबंदी पर आजादी की लड़ाई में बापू ने, राष्ट्रपिता ने जो एक एक बात कही, और फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए, ये गैर कानूनी चीज है। ये सब चीज के लिए निरंतर हम लोग अभियान लगा रहे हैं और सबको पालन किया जा रहा है। और एक बात हम हर जगह जाते हैं दिखाते हैं, इसके लिए हम लोगों ने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत इस चीज को हम लोगों ने कराया है। और जान लीजिए इसमें एक एक चीज लिख दिया है। WHO का रिपोर्ट, शराब का जो दुष्परिणाम है, सन ने जो बातें कही है, ये सब चीज को, और बापू ने जो कहा, बापू ने क्या कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। अब कौन लोग हैं हम लोग, शराबबंदी बहुत लोगों को खराब लगते रहता होगा, लेकिन चलिए कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। लेकिन अगर सोचिएगा कि जिन्होंने देश को आजाद कराया, अब बापू का जो विचार है, हम तो आखिर उन्हीं के विचारों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो ग्रोथ हो रहा है, बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके सब विचारों को देख करके ही हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए उनका भी तो है शराब को कितना बुरा चीज है, रोज कितना आदमी मरता है, देख रहे हैं, जहरीला पी लेता है, मर जाता है, तो कितना बुरा चीज है। तब बापू की बात को समझना चाहिए। और एक बात और मान लीजिए कि ये जो WHO की रिपोर्ट है, अब आप जान लीजिए उसने पूरे दुनिया भर का सर्वे करके, एक एक चीज का आकलन करके, जो उसको 2018 में प्रकाशित किया, कहा कि विश्व भर में आप समझ लीजिए 30 लाख लोगों की मृत्यु एक साल में, अगर 2016 में, तो उसमें से 5.3% शराब पीते रहते थे, उनकी मृत्यु हुई। आप ये समझ लीजिए। अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को बढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तो फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। आज़ादी महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75वां साल पूरा होने पे मैं बिहार और भारत के सारे वासियों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से
बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ और इस 75वां साल के आज़ादी का पूरा होने का भरपूर लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।